दुनिया में हजारों किले हैं, उन्हीं में से कुछ ऐसे भी किले हैं जिनके बारे में सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे भूतिया किलों के बारे में। नंबर 10 भानगढ़ का किला। इस किले को लेकर एक कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि यह किला एक तांत्रिक के श्राप की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया था। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती इस किले के सर्वनाश का कारण थी। राजकुमारी के प्यार में पड़े एक तांत्रिक ने साजिश रचकर राजकुमारी को हासिल करना चाहा था, लेकिन साजिश का खुलासा होने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बाद इस तांत्रिक के शाप की वजह से ये किला खंडहर में तब्दील होकर भूतहा किला बन गया। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद है। इस किले को आमेर के राजा भगवत दास ने 1573 में बनवाया था। नंबर 9 भारत में मौजूद अन्य किलों के मुकाबले शनिवारवाड़ा किले की रहस्यमयी कहानी बेहद ही अजीबोगरीब है। स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि अमावस्या की रात को एक दर्द भरी गूंज पूरे महल और इसके आसपास की जगहों पर सुनाई देती है। मराठाओं के पेशवा नारायण राव की इस महल में निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद उसकी आत्मा इसी किले में भटकती है और रात के समय में नारायण राव की चीखें आज भी किले में सुनाई देती हैं। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में बाजीराव प्रथम द्वारा करवाया गया था। नंबर 8 गढ़कुंडार किला की रहस्यमयी कहानी आज भी कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि कई साल पहले इस गांव में एक बारात आई थी। जब बाराती के लोग इस किले में घूमने गए तो सभी अचानक ही गायब हो गए थे। कहा जाता है कि इस घटना में लगभग 50 लोग गायब हो गए थे और आज तक उन लोगों का पता नहीं चला। इस घटना के बाद किले के नीचे जाने वाले सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया था। इस घटना के बाद किले के आसपास भी कोई शाम के समय भटकने की हिम्मत नहीं करता था। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि इस किले से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। नंबर 7 बिहार के रोहतास जिले में स्थित रोहतासगढ़ किला को भारत के साथ साथ बिहार का भी सबसे प्राचीन और रहस्यमयी किला समझा जाता है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण युद्ध के दौरान छिपने के लिए किया गया था। उस समय इस किले में छिपने के लिए कई रहस्यमयी कमरे और भवन का निर्माण कराया गया था, जहां जाने से आज सभी डरते हैं। स्थानीय लोगों का इस किले को लेकर मानना है कि रात को इस किले से जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोग तो दिन के उजाले में भी अकेले इस किले में जाने से डरते हैं। कहा जाता था कि इस किले का निर्माण इस कदर किया गया था कि दूर से तो दिखाई देता था, लेकिन जैसे जैसे इस किले के करीब जाते थे यह किला आंखों से ओझल होने लगता था। माना जाता है कि इस किले के रास्ते से जो भी जाता था वो किसी और ही दिशा में भटक जाता था। इस किले का निर्माण सन 7वीं शताब्दी के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश ने करवाया था। नंबर 6 गोलकोंडा किला। ऐसा माना जाता है कि इस किले में कुछ गुप्त सुरंग हैं जो दरबार हॉल से शुरू होती है और हिल के बॉटम तक एक महल तक जाती है। कहा जाता है कि यह बचने के मार्ग के रूप में बनाई गई थी, लेकिन इसे कोई ढूंढ नहीं पाया है। इस किले के अंदर ही एक बहुत पुराना अफ्रीकी बाओबाब पेड़ है जो 400 साल पुराना है। कहा जाता है कि इस पेड़ को कुछ अरेबियन ट्रेडर्स ने सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह को तोहफे में दिया था। स्थानीय लोग इसे हथियां का झाड़ कहते हैं। गोलकोंडा किले में 8 महत्वपूर्ण द्वार हैं। उन्हीं में से एक फतोहा दरवाजा है जिससे औरंगजेब की सेना प्रवेश की थी। नंबर 5 नाहरगढ़ किले का नाम नसिया भूमिया के नाम पर रखा गया है। लोग बताते हैं कि वह एक राठौड़ प्रिंस था। कहा जाता है कि जिस जगह पर राजा सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ किले का निर्माण किया था उसी जगह पर पहले नसिया बोमियां थीं। जब इस किले का निर्माण हुआ तो यहाँ के मजदूरों को कई असाधारण गतिविधियां देखने को मिली। इस किले के बारे में कहा जाता है कि जब यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हुआ तभी से यहाँ किसी प्रेतात्मा का साया था। जो प्रेतात्मा किले में बनाई गई दीवारों को रात में गिरा देती थी। कहते हैं कि किले का निर्माण तभी पूरा हुआ जब उस आत्मा के आदेश पर पहले वहां मंदिर बनाया गया। इसके बाद किले का नाम भी
सुदर्शनगढ़ से बदलकर नाहरगढ़ रख दिया गया था। नंबर 4 चुनारगढ़ किला। एक मिथक के अनुसार इस किले का संबंध राजा बाली से रहा, जिसके कारण इसे चरणदरी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ वामन के अवतार में आए और उन्होंने राजा बाली से 3 पग जमीन देने का आग्रह किया और राजा इसके लिए तैयार हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने समस्त पर्वत जिस पर चुनारगढ़ का किला था अपना पैर रख दिया। कहा जाता है कि चुनार गढ़ किले में आज भी आत्माओं का डेरा है। इस चुनार के किले में मृत व्यक्तियों की आत्माएं भी घूमा करती हैं, जो कभी कभी अपने मौजूद होने का एहसास यहाँ घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों को कराते रहते हैं। नंबर 3 ग्वालियर किला। इस किले का नाम एक साधु के नाम पर रखा गया था, जिसका नाम ग्वालिपा था। एक बार साधु ने एक तालाब का पवित्र जल पिलाकर कुष्ठ रोग से राजा सूरसेन को बचाया था तथा उन्हें पाल नाम से नवाजा था तथा यह आशीर्वाद दिया कि जब तक वह अपने नाम में इस उपाधि को लगाएगा तब तक यह किला उसके नियंत्रण में रहेगा। यह बात बिल्कुल सच साबित हुई। इस किले का नाम ग्वालियर का किला रखा गया। बाद में इस पूरे शहर का नाम भी ग्वालियर पड़ गया। नंबर 2 जैसलमेर का किला। इस किले को सन 1165 ईस्वी में रावल जैसल द्वारा बनवाया गया था। रावल जैसल ने इस किले का निर्माण इसीलिए करवाया था क्योंकि गौर के सुल्तान द्वारा रचे गए षड्यंत्र में रावल जैसल फंस गए थे। इस कारण उन्हें अपने किले को गंवाना पड़ा था, इसलिए उन्होंने एक नए किले का निर्माण करवाया, जिसका नाम जैसलमेर का किला था। इस किले में बहुत से ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं। जैसलमेर किले की दीवारें पीले रंग के बलुआ पत्थरों से बनी हुई हैं। इस कारण दिन में सूरज की रोशनी में किले की दीवारें सुनहरे रंग की दिखाई देती हैं, इसलिए इस किले को सोनार किला भी कहते हैं। नंबर 1 बांधवगढ़ किला। इस किले के अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, जो घने जंगलों से होकर गुजरता है। इसके अंदर एक सुरंग बनी हुई है जो सीधे रीवा निकलती है। राजा गुलाब सिंह और उनके पिता मार्तंडम सिंह इस किले का इस्तेमाल खुफिया किले के रूप में करते थे। किले के अंदर 7 ऐसे तालाब हैं जो अब तक सूखे नहीं हैं। इन तालाबों में भीषण गर्मी के बाद भी पानी लबालब भरा रहता है। यह किला मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।